नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। हम आज बात करें उसके पहले मैं आपको एक वाकया बताता हूँ हिस्ट्री से। कॉलोनियल जो इरा है, जो अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया तो वो कैसे आए। पहले वो देश में आए और देश में आने के बाद उन्होंने पहले छोटे छोटे व्यापारों पर अपना कब्जा जमाया, फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन पर अपना कब्जा जमाया, संसाधन है उसको अपने हाथों में लिया और बहुत लंबे समय के बाद हम एक गुलाम राष्ट्र बन गए। लंबी लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता संग्राम हमने उस लड़ाई के बाद उस संग्राम को जीता और हम अब डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे अभी तक तो है। अब मैंने ये क्यों बताया। ट्विटर ने कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, उनका और लगभग और 29 लोगों का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया। और लॉक करने के पीछे रीजन ये दिया कि उन्होंने कोई एक पिक्चर ट्वीट किया है जो उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। ठीक है, मैं क्यों बात कर रहा हूं? बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बात इतनी सी नहीं है। अब आप पूरा पिक्चर गेम समझिए। अब तक आप अगर ट्विटर के कितने हैंडल्स में आपको गिना सकता हूं जहां पे हर जगह पे कहीं जो भी विक्टिम्स है, बलात्कार से, रेप से, मर्डर से, जो भी विक्टिम्स है उनकी तस्वीरें खुले आम दी है। भाजपा के ही जो आईटी सेल के सबसे बड़े राष्ट्रीय प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने ही एक तस्वीर पोस्ट की थी। तो अगर कम्युनिटी स्टैंडर्ड से राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है तो फिर अमित मालवीय का भी किया जा सकता है। तो ये कोट अनकोट बाइनरी क्यों? अब मुझे इस पर क्या लेना देना है? एक पत्रकार के तौर पर मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूं? तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे जाइए। कैरल कैडवलर नाम की एक गार्डियन की जर्नलिस्ट है, इसको मैंने 10 बार पहले भी बोला है। उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका जो एक डाटाबेस कंपनी थी उस पर एक स्टिंग रिसर्च किया था साल भर मेहनत करके। बाद में यह पता चला कि सोशल मीडिया ने हर एक बंदे का डेटा अपने यहां स्टोर किया, चुराया। पहले फेसबुक डेटा उन्होंने चुराया, उसके बाद वो डेटा साइंटिस्ट को दिया और डेटा साइंटिस्ट ने उस पर प्रक्रिया करके हर एक बंदे का प्रोफाइल तैयार किया कि इसकी विचारधारा क्या है, इसकी मानसिकता क्या है, ये कौन से विचारों को फॉलो करता है और इसको कैसे टारगेट करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक डिटेल्ड में हर एक व्यक्ति के लिए प्रोपोगेंडा डिजाइन किया। उस पर वह प्रोपोगेंडा कंटिन्यूअस साल भर 2 साल बम्बार्ड किया और बम्बार्ड करने के बाद नतीजा यह हुआ कि जो 70,000 वोट कभी न टर्न होने वाले थे वो ट्रंप के पक्ष में खड़े हो गए और ट्रंप चुन के आ गए। इस एक घटना से आप यह समझ लीजिए कि पहले ही सोशल मीडिया के जितने भी टेक कंपनीज है, यह अपनी, हमारी, आपकी और हर एक नागरिक की जिंदगी को धोखा है। इसके बाद भी अगर वो ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो हम थोड़ा समय तक रुककर उनको एक ओपिनियन की स्पेस मान सकते हैं। लेकिन जब राज्य में, देश में विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, कोई बहुत ये नहीं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड के वजह से अगर आपका कम्युनिटी स्टैंडर्ड यह कह रहा है कि यह पिक्चर एक कम्युनिटी के इसको हार्म कर रहा है, तो मैं आपको लाखों, मैं हजारों नहीं कह रहा हूं, लाखों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं हिंसा के और खुले आम 2 समुदाय, 4 समुदाय, 10 समुदायों के खिलाफ अपनी घृणा फैलाने के ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। तो अगर ट्विटर सही में इतना केयरफुल है कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ, तो इतने झूठ फैलाने वाले, इतने समाज में हिंसा फैलाने वाले लोग वहां पे कैसे अवेलेबल है? क्या यह सवाल उनसे पूछना नहीं चाहिए? क्या यह सवाल ट्विटर इंडिया से नहीं बनता है कि आपने किस बिना पे, वो सिर्फ एक लाइन बता देते कि इस बिना पे, तो उसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है? अगर यह स्पेसिफिकेशन है तो बाकी के ट्विटर हैंडल्स जो
अपोजिशन पार्टीज के, वो कैसे बचे हैं अभी तक? उनको क्यों लॉक नहीं किया गया? आप मुझे सुनते हुए यह लगेगा आपको कि यह कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा है। मैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में बोल रहा हूं। आज कांग्रेस के जो सांसद है राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल है, उस पर लॉक किया गया। कल हमारी बारी आएगी, उसके बाद आपकी आएगी। क्योंकि अगर टेक कंपनीज या फिर कोई भी कंपनी, जायंट कंपनीज बाहर आके आपके अधिकारों पर, आपके विचारों पर ऐसे तरह से लॉक करेगी, ऐसे तरह से अधिकार जमाएगी, तो आपके हाथों में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए यहां पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है। हमें खड़ा रहना होगा और हमें इन कंपनीज के खिलाफ भी आवाज उठाना पड़ेगा। या आज कुछ अगर छोटे से काम कर रहे हैं ऐसे डेमोक्रेटिक राइट्स को ये करने के, लॉक करने के, आगे बहुत ज्यादा करेंगे। और ये पहले वाकया नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। यह कंपनियां बायस है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। ये कंपनियां सिर्फ पक्षों की तरफ बायस नहीं, ये कंपनियां बाकी लोगों के भी इसमें बायस्ड है। आपको पता चल जाएगा, किसी एक जर्नलिस्ट का कोई ट्वीट वो लॉक कर देते हैं, किसी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन का भी कुछ चीज़ लॉक कर देते हैं। हमने बहुत सारे मसले देखे हैं जहां पे ये चीज़ें हो रही है। तो राहुल गांधी का जो ट्विटर अकाउंट का लॉक होना है, वो सिर्फ इतना भर नहीं है कि उनका लॉक अकाउंट हुआ या फिर कांग्रेस का अकाउंट लॉक हुए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लॉक करने की यह जो टेक कंपनीज की प्रक्रिया है, उसको हमें देखना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम कब तक इसके लिए खड़े रह सकेंगे, तभी हम डेमोक्रेटिक राइट को भी बचा पाएंगे और तभी हम सारी चीजें भी बचा पाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात। में कुछ बचेगा नहीं।